कि नहीं असनहिया के लागत नाता माई से सबके जुड़ाता आगा आगा बघावा रथवा के खींचे माई के चुनरिया उड़ाता। पवन सिंह के स्टाइल में आप गाना गाते हैं, बहुत सारा आवाज जो है आप लोगों का, उनका और आपका मिलता है। पवन सिंह के बारे में आपका क्या राय है? मुझे याद है कि जब एक बार क्रिकेट में भी ऐसा हुआ था कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो सहवाग की एंट्री हुई थी, तो लोग बोले कि समझ में नहीं आ रहा कि सहवाग है कि सचिन है हेलमेट पहनने के बाद, लेकिन तरीका बाद में बता दिया कि कौन कैसा है। आप सहवाग है तो पवन सिंह सचिन वो है। सचिन तो है भाई गायकी में तो उनका जवाब नहीं। मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। दही दूध पियल बानी हंडा के हंडा कि दही दूध पियल बानी हंडा के हंडा मिसिर हई गाड़ देब कहीं हो झंडा। पूरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के लिए कौन है दोषी, सिंगर या दर्शक? जो माँ घर पे आपको बहुत प्यार करती है, आपको यहाँ तक देखिए, एक लाइन है कि बेटा बा तुहार जवान बहुत कुछ सहेला भीतर दबा के दर्द के हुसैन कहेला कि ओकर सब दावा तू ही आ तोहरे बदुआ तू ही मान बड़ू हो सोना चानी हीरा मोती तू ही नवरे रतन बाड़ू हो। बिहार और यूपी के लिए पहली गौरव की बात यह है कि कम से कम उन हर मुद्दों पे बात करने वाला एक पत्रकार है हमारे पास। फ्यूचर का नेता भी है, नेता है, बन रहा है, एक भाई भी है। हम अपने आपको पत्रकार नहीं मानते, यूट्यूबर मानते हैं। बिहार में अगर फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगा तो आज रवि किशन भैया बोल रहे थे कि 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल जाएगा, तो आप लोग क्यों नहीं फिल्म सिटी की मांग करते हैं? जो भोजपुरी के कलाकार अपने लिए बिहार में पिछले 70 साल में वो फिल्म सिटी नहीं बना पाए, वो भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी संगीत गीत का, भोजपुरी फिल्म का क्या उत्थान करेंगे? पवन सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? मुझे लग रहा है कि पवन भैया को नहीं लड़ना चाहिए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। भोजपुरी के यंगरी यंग मैन यानी बात बात में गुस्सा होने वाले राकेश मिश्रा जी अभी हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले हमसे भी नाराज थे और कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा में या भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कोई है और सबसे ज्यादा गोड़ कोई रंगवाता है तो राकेश मिश्रा जी हैं। जब भी इनको देखिएगा तो इनका पैर जो है वो रंगा हुआ रहता है। अब पता नहीं ससुराल में इनको कौन सा खजाना मिल गया है जो बार बार जो है पैर रंगवाते हैं। अभी हमारे साथ है, गोरखपुर में बैठे हैं, बुलडोजर वाला प्रदेश में। कुछ राजनीतिक बातें होगी, कुछ इनसे गाना सुनने का प्रयास किया जाएगा और कुछ इनके विवादों के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। तो स्वागत है आपका। स्वागत है मेरे भाई, आपका भी। मैं अपने भाई के साथ आज गोरखपुर में बहुत दिनों बाद मिलने का जो मिलन हुआ हम दोनों भाई का। काहे नाराज थे हमसे? हम नाराज ही तो नहीं होते। हम कौन सा खेत जोत लिए थे आपको? वही तो हम बता रहे कि हम नाराज नहीं होते हैं। हाँ, आपने एक जो बात बोला ना कि मुझे लगता है कि मैं जब ये देख रहा था कि भाई का एक वर्किंग अलग चल रहा है, व्यस्तता अलग है, तो शायद मैं उन और दोस्तों की तरह नहीं हूं कि मैं ज्यादा आपसे इंपॉर्टेंट समझूं या खोजूं या आपके टाइम की वैल्यू को हम अपना टाइम समझें। मुझे लगता है कि जब आप किसी विजन पे निकले हैं तो उस समय फ्री होकर काम करना चाहिए। अच्छा, राकेश मिश्रा जी से आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे बात करूं या बिहार की राजनीति पे बात करूं? आप किसी बात पे बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहले बिहार के लिए गौरव और यूपी के लिए प्रशांत किशोर जी कैसा लगते हैं आपको? बिहार और यूपी के लिए पहली गौरव की बात यह है कि कम से कम उन हर मुद्दों पे बात करने वाला एक पत्रकार है हमारे पास। फ्यूचर का नेता भी है, नेता है, बन रहा है, एक भाई भी है। हम अपने आपको पत्रकार नहीं मानते, यूट्यूबर मानते हैं। नहीं, हम देखिए वो शब्द बोलना आसान है, बट आप जिस तरह से जितने भी मुद्दों पे बात करते हैं, आप जानते हैं पत्रकार शब्द किस पे लगता है। मैं बहुत नॉलेजेबल नहीं हूँ, बट मेरी बात को समझिएगा, निडर व्यक्ति को ही पत्रकार बोलते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में मैंने आपसे पूछा था,
प्रशांत किशोर जी के बारे में सीधा सिंपल सा बात है कि बदलाव जो है वो एक अपना बदलाव का एक रूप होता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जो अभी तक बिहार का सोशल मीडिया और सारा चर्चा हम सुन रहे हैं, जो हमने शुभांकर जी के इंटरव्यू में भी सुना, तो वो एक बदलाव की बात कर रहे हैं और एक बदलाव की ओर जाने की बात कर रहे हैं। अब उस बदलाव पे सबका भरोसा होना और कितना ज्यादा भरोसा होना वो डिपेंड करेगा आने वाले थोड़े समय में। नीतीश कुमार जी को किस रूप में देखना चाहते हैं 2025 के चुनाव में या उसके बाद? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी एज ए सीएम बिहार को काफी दिनों से वो लेके चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि 10-15 साल हो गया ना। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का यही नॉलेज है ना? नहीं, नॉलेज नहीं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर राजनीतिक में आज सक्रिय हूँ या 5 साल पहले नहीं हूँ, अब कितना नॉलेज है आप लोगों को? मुझे गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा नहीं हो रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने साल से है वो नहीं पता है। अब देखिए क्यों कि सुनिए, आप लोग तो पैसा कमाते हैं, मुंबई जाके बस जाते हैं, आप लोगों को तो कोई समस्या होता नहीं है। बिहार के लोग गाना देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आप लोगों के खाते में पैसा आ जाता है। बिहार के लोग दुख में है कि सुख में है, इसका तो एहसास नहीं रहता है। नहीं, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा माइनस कर सकते हैं। हमें एहसास बहुत होता है और एहसास नहीं होता तो शायद आपको भी याद होगा कि हम और आप दोनों भाई मिलकर इसी बिहार की बहुत सारे समस्याएं पे हम लोगों ने काम करना है। नहीं, मैं आपको नहीं बोला हूँ, मैं आप बात सही बोल रहे हैं, ये चीज है। लेकिन मैं इस बात पे बोला कि नीतीश जी हैं और कितने साल से, क्योंकि ये राजनीति है। लालू जी के बारे में क्या सोचते उनका कितना बार इस पार्टी से उस पार्टी जाना, बार बार पार्टी के साथ सम्मिलित होना, तो वो सारी चीजें लिस्ट बाय लिस्ट हम नहीं रख सकते। लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, लालू जी के बारे में हम विशेष नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से वो अब जो भी है वो मेन हेड पावर है और वो सक्रियता में तेजस्वी जी, सीधा बात है। तो उनके बारे में, तेजस्वी जी के बारे में क्या रहा है? उनके बारे में मेरा यही है, मेरा राजनीतिक अभी बिहार के राजनीतिक में कोई किसी के बारे में एक ही राय है कि हम जिस बिहार में है या जिस बिहार को महसूस कर रहे हैं, जो आप बोले कि हम लोग नहीं करते, बहुत करते हैं। आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि हम बिहार की बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ने के बाद हम डर के मारे अपने बच्चे और अपने परिवार को लेकर बाहर हैं? ये बात आपने कभी फील किया? मतलब आप डरते हैं बिहार में? डरने का मतलब ये है कि अगर अच्छी शिक्षा सुविधा में आप नहीं घुसेंगे, आपकी लाइफ नहीं बनेगी, अच्छे वहां संसाधन नहीं मिलेंगे, तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? अभी कौन सा गाना जो है तत्काल में आपका हिट हुआ है? तत्काल में अभी तो एक गाना बहुत चर्चा में है, मिसिर जी। तो मिसिर जी तो पुराना वाला भी चर्चा में था। उसी का सीक्वल लाए हैं। तो सुनाइए थोड़ा सा। बट उसमें एक बात चेंज कर दिए हैं। पिछले मिसिर जी में था नॉनवेज खाने वाली बात, इस बार मैंने दूसरी बात रख दी है। तो थोड़ा सुनाइए। इस बार लाइन है कि दही दूध पियल बानी हंडा के हंडा, कि दही दूध पियल बानी हंडा के हंडा, मिसिर हई गाड़ देब कहीं हो झंडा, मिसिर हई कह देब के हुओ के ठंडा। अच्छा, ये जातिवादी वाला गाना जो है वो कब खत्म होगा बिहार से? जातिवादी गाना कब खत्म होगा ये इस पे मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मिसिर जी जो सीक्वल है, पहले तो बात यह है कि जातिवाद गाने का सबसे बड़ा अहम रोल है, जो आप भी जानते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जैसे इसमें बात हुआ, लेकिन इसमें कोई निगेटिव बात नहीं है कि वो कुछ कर देंगे, ये हो जाएगा। ये गाना ऑलरेडी आया था, हिट था, इसका सीक्वल कंपनी ने काम लोग बनाए। आपकी एक बात बहुत अच्छी है मनीष जी, कि ये जो जातीयता गाना है ना, ये तत्काल सक्सेस तो दिया, किसी को भी दे देगा, बट इससे बहुत नुकसान हुआ है ना। इधर 5 साल में जो अगर भोजपुरी संगीत, भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के लिए कौन है दोषी, सिंगर या दर्शक? देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन 50-50 है, बहुत क्लियर है। 50-50 दोनों को दोषी मानो? दोनों यानी आप भी दोषी है 50%? बिल्कुल हम दोषी हैं। हाँ, लेकिन हम मजबूरी में दोषी हैं। आप शौक में दोषी हैं, मजबूरी में हैं। स्टेज पे क्या विवाद हो गया था आपके साथ? वो मेरे साथ विवाद नहीं था। मेरा क्या था कि मैं गाना गा रहा था और वो एक डॉक्टर रजनीकांत जी है, जो आप जानते होंगे, जियो उनकी माँ का वो था 13वीं था, सॉरी पुण्यतिथि था। तो पुण्यतिथि था या 13वीं था, तो उसमें हम गए, क्योंकि आप एक चीज तो जानते हैं कि जहां भी ये सब चीजें होंगी या कोई मुझे बोलता है मैं जाता हूँ। मैं गया, मैं गा रहा था। गाने के बाद जो जनता का थोड़ा क्या होता है ना, कभी कभी प्यार ज्यादा उमड़ जाता है। तो जब भी आप देखे होंगे मंच पे प्यार उमड़ता है, तो जो काफी देर से बैठा आर्टिस्ट होता है ना, उसकी पेशेंस खो जाती है। उसको लगता है कि आता ना थोड़ा बढ़िया होता है कि मन खाली अथी होता है, हमरो जगह मिली, तो फ्रस्ट्रेशन में खेला हो गया जो हुआ।
और वहां भी एक अच्छी समझदारी हुई कि मैं बहुत कुछ शायद बोल सकता था, लेकिन उसी समय एक बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जब सामने वाला अपने करियर में कहीं भी फ्रस्ट्रेट है तो हम क्यों फ्रस्ट्रेट। आज एएस मनोरंजन म्यूजिक हाँ। चैनल के उद्घाटन में आप आए थे। अखिलेश राय भैया और भी उनके एक पार्टनर हैं, वो दोनों मिलके जो है इस चैनल को जो है शुरुआत किए हैं। रवि किशन भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। रवि किशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, रवि किशन भैया का बारे में मेरा सिंपल सा सोच है कि उस व्यक्ति में एक भाव है, चाहे कोई मिले, आप भी मिले, हम मिले, कोई भी मिले, वो चाहे किसी भी पद पे हो। वो एक कहावत है ना हमारे यहाँ, अल्हड़ जवानी, वो उसी टाइप के अल्हड़ मूड के व्यक्ति हैं। मतलब वो महादेव, सच में महादेव भक्त है यार। पद कोई हो, रवि किशन वो फील आपको करेंगे कि बाबू हम तुम्हार भैया, चाहे बाबू हम वही रवि भैया, तार हीरो, तार जो भी। अच्छा, पवन सिंह के स्टाइल में आप गाना गाते हैं, बहुत सारा आवाज जो है आप लोगों का, उनका और आपका मिलता है। पवन सिंह के बारे में आपका क्या राय है? पहली बात की मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी जैसे इस पे एक छोटा सा लाइन मेरा, मुझे याद है कि जब एक बार क्रिकेट में भी ऐसा हुआ था कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो सहवाग की एंट्री हुई थी, तो लोग बोले कि समझ में नहीं आ रहा कि सहवाग है कि सचिन है हेलमेट पहनने के बाद, लेकिन तरीका बाद में बता दिया कि कौन कैसा है। कभी भी हम आप कौन है, सचिन है कि सहवाग है? हम हमको सहवाग मानिए अपनी मूड मिजाज के हिसाब से है तो मेरा ये मानना है कि और पवन सिंह सचिन है। हम कोई भी अगर काम करते हैं, पहले समझिए। नहीं, पवन सिंह सचिन है, आप सहवाग है तो पवन सिंह सचिन है। सचिन तो है भाई, गायकी में तो उनका जवाब नहीं। मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। उनका मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े गायक पवन सिंह है। गायक तो है। खेसारी लाल यादव को किस रूप में देखते हैं आप? खेसारी लाल जी वेरी गुड परफॉर्मेंस, मेहनत बहुत करते हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छे बिल्कुल। अच्छा, पवन सिंह जी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद से उनकी पत्नी का उनका चुनाव के बाद क्या संबंध, क्या नहीं, मतलब कि बहुत सारा सवाल जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस पे क्या राय है आपका? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं हवा पानी नहीं बनाऊंगा कि मैं उनके काफी नजदीक हूँ। मैं गीत संगीत में कभी भी किसी भी कलाकार। अच्छा, पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए था कि नहीं? उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। वो उस लेवल पे आज हैं, वहां वो जहां हैं वहां पे अब वो समाज में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। यानी आप मानते हैं कि पवन सिंह जी का चुनाव हारने का कारण प्लानिंग था? मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। कुछ प्लानिंग चीजें ऐसी होती हैं। चुनाव प्रचार में गए थे? हम चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, हम बधाई देने नहीं गए थे तो फिर कैसे आप देख सकते हैं कि प्लानिंग अच्छा था कि बुरा था? हम बधाई देने गए थे, जब आपको पहले बता रहे, हम बधाई देने गए थे तो हम आपको बोले ना कि हम वो प्रशंसक उनके मित्र नहीं है जो हमको खुश करने में रहते हैं। जैसे आपकी आदत है वैसे हमारी आदत है, हम जमीन की बात पहले सुनते हैं। हम जब गए बधाई देने तो आने टाइम 2 दिन उस क्षेत्र में घूमे। अच्छा, पवन सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? मुझे लग रहा है कि पवन भैया को नहीं लड़ना चाहिए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, एकदम नहीं। एक मतलब अब ये मुझे लगता है, वो खुद बड़े हैं, सबके आदर्श हैं, उनका जो मूड करेगा वो करेंगे, मूड है। क्या दोबारा पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, एज ए सांसद लड़ना चाहिए, एज ए सांसद लड़ना चाहिए। और वो देखिएगा वो सांसद बनेंगे भी। बस जो मैनेजमेंट आप बोलते हैं ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, बहुत सारे कलाकार जो है पवन सिंह जी के चुनाव प्रचार में गए थे। बहुत सारे लोगों को उम्मीद था कि पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। पवन सिंह का चुनाव हारने का मतलब ये है कि बहुत सारे कलाकार अब हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि हम अपने स्टारडम के दम पे जो है चुनाव जीत सकते। क्या ये बात सही है? मनीष जी, आपकी एक बात में दम है कि संगीत मतलब संगीत और राजनीति में बहुत फर्क है। जमीन एक अच्छा सा गाना आप सुना दीजिए, जो आपका भक्ति गाना जो है। हाँ, अभी इस साल तो अभी जस्ट हम शूट खत्म किए देवी गीत का, इस साल भी आ रहा है देवी गीत, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो एक सुना। बट आपका एक फेवरेट गाना है जो आपने भी बहुत उस गाने को सुना था और मुझे पर्सनली वीडियो भेजा था। और मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसा सब लोग करते हैं, लेकिन एज ए ब्रदर कहिए, हाँ इमोशन कहिए, आपने वीडियो बना के डाला था और बोला था लोगों से, यार ये पहली बार कोई, चाहे आप यूट्यूबर करते हो, पत्रकार करते हो, नेता, आज तो आपका बहुत सारा रूप हो गया है। वो इमोशन जो आपका था, वो उस पे बात थी, वो बहुत अलग था मेरे लिए। मैं उसका भले अब कैमरे पे हूँ तो क्या आग से तो थोड़ा आग भी वो हो जाएगा। तो वही लाइन है कि माँ के लिए भी और आपके लिए भी, कि नहीं असनिया के लागा तनाता माई से सबके जुड़ाता,
आगा आगा बघावा रथवा के खींचे माई के चुनरिया उड़ता। भक्ति गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं। राजनीति में भी आपने एक बार किस्मत आजमाने का प्रयास किया था, रिजल्ट क्या हुआ था? उस समय मैं रिजल्ट के लिए नहीं आया था राजनीति में। कौन सा चुनाव लड़े थे आप? 2020 में विधानसभा का। हाँ, विधानसभा। क्या आगे आप चुनाव लड़ेंगे? देखते हैं। क्या लोग जो है राकेश मिश्रा और पवन सिंह को एक साथ एक पार्टी में एक मंच पे चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं 2025 में? भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मनीष कश्यप भाई जैसा हम लोग भी संघर्षशील व्यक्ति हैं और संघर्ष करना जानते हैं, करते रहेंगे। गरीब घर से। क्या 2025 में बिहार में बदलाव होना चाहिए? मुझे लगता है कि बिहार में बदलाव वाला शब्द तो आसान है बोलना, लेकिन बदलाव से ज्यादा जरूरी है कि बिहार को बदलना, क्योंकि ये तो बात पब्लिकली हम सेल्फ बोलते हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव मतलब नया कोई आए या कोई भी आए, लेकिन सब होने के बावजूद मेरी भी उम्र 34-35 साल हो ही गई, आपकी भी एक एज हो ही गई, सब लोग जानते हैं। हमने पिछले 25-30 साल में उसी मैटर पे हर चुनाव में बात सुनते देखा है, एक ही 2-3 मैटर पे, शिक्षा, स्कूल, मेडिकल, स्वास्थ्य, जो भी चीजें हैं हमारी, जो मेन है, जो हमारे नीचे लोग हैं, नॉर्थ बिहार में आप जाइए सब जगह, तो हमें लगता है कि उस जड़ को हम क्यों नहीं पकड़ते? तो काहे नहीं आवाज उठाते हैं लोग? आप लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बिहार में अगर फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगा तो आज रवि किशन भैया बोल रहे थे कि 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अरे मेरा कहना नहीं है, हाँ मिलता है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो यूनिवर्सिटी है उनको कॉलेज नहीं कहा जा सकता, उनको स्कूल नहीं कहा जा सकता, यूनिवर्सिटी है रवि किशन, उन्होंने ऐसा बात बोला। तो आप लोग क्यों नहीं फिल्म सिटी की मांग करते हैं? इस पे 2 पॉइंट है। बिहार एक मामले में सबसे भाग्यशाली, जहां पे भोजपुरी भाषा का जन्म, जिस बिहार से भोजपुरी आज पूरे वर्ल्ड में छाया है। लेकिन दूसरे तरफ भाग्य का भागा भी है कि वैसी इंडस्ट्रीज को यूपी में रिस्पेक्ट है और देश के हर जगह रिस्पेक्ट है, लोग कह रहे हैं कि आइए बनाइए, लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा प्रपोजल नहीं हुआ, खाली बात हो रही है। बिहार को अभागा आप कैसे कह सकते हैं? अभागा इस बार मामले में हम बोले कि हम जहां एक इंडस्ट्रीज को बार बार हर जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा घर तो भोजपुरी कहाँ है, रियल भोजपुरी जहां है पूर्वांचल और वो बिहार। तो क्या बिहार में आज 25-30 साल से एक भी फिल्म सिटी नहीं मिलना चाहिए था? क्या हमारे यहाँ के जो आज बेरोजगार लोग हैं, वो लोग 2 लाख लोग आज रोजगार नहीं लेते? आज वहां पे होटल नहीं चलता, चीजें नहीं चलती, 200 का यूनिट नहीं जाता। सारे स्टार की फिल्में कहाँ सबसे ज्यादा चलती है आप बताइए? भोजपुरी स्टार बिहार में। और गाने कहाँ चलते हैं सबसे ज्यादा? तो रोजगार सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? बिहार में। और सबसे ज्यादा फिल्म सिटी कहाँ बनना चाहिए था? बिहार में। तो फिर हमें क्यों नहीं मिला हमारी चीजों में? अब आप लोग बताएंगे ना, आप लोग फिल्मों से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो खाली पैसा छापने में रह गए, आप लोग तो आवाज नहीं उठाए। और जो भोजपुरी के कलाकार अपने लिए बिहार में पिछले 70 साल में वो फिल्म सिटी नहीं बना पाए, वो भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी संगीत गीत का, भोजपुरी फिल्म का क्या उत्थान करेंगे? आप मुझे बताइए कि फिल्म सिटी कलाकार बनाता है या सरकार बनाता है? कलाकार मांग करेगा तब ना सरकार बनाएगा। आप कैसे? अरे कलाकार लोग जितना नहीं मांग किया उससे ज्यादा तो हम मांग कर दिए हैं बिहार में। अच्छा ये चलिए सब लोग, सारा कलाकार, सारा कलाकार यूट्यूब पे है, सबका वीडियो है, निकाल के दिखाइए कि मनीष को सबसे ज्यादा फिल्म सिटी के लिए किस कलाकार ने मांग किया है बिहार? चलिए हम बोल रहे हैं तो भाई जी, चलिए आपने मांग भी किया। हाँ। चलिए मनीष कश्यप को ही ये बात समझ में आई, हो सकता है कलाकार अपने अपनी जीविका में लगे, उनको सोचा कि हम उतने बड़े हुए हैं कि नहीं हुए, हमारी बात जाएगी कि नहीं जाएगी। एक बात बोल रहे हैं, आपने कहा, आपके कहने के बाद पिछले इधर 10 साल में यूट्यूब की दुनिया बड़ी हुई, इतने आवाज उठने के बाद कहा अभी बस 2 चीज प्लस हम लोग को मिला है अभी, जो माननीय मुख्यमंत्री मिला ना सब्सिडी। तो मनीष कश्यप को जो है क्रेडिट इसके लिए दे सकते हैं ना आप लोग? आपको क्रेडिट है मेरे भाई, लेकिन सब्सिडी के लिए भी नहीं मांग कर रहे हैं भोजपुरी कलाकार। अब मेरा एक लाइन और है आप पे, अब जिसको आप क्रेडिट लेने की बात बोल रहे हैं, पहले इसका आधार तो जानिए कि आगे अब होने वाला क्या है। अनाउंस होना अलग है, काम होना अलग है। ये बात सही बोले, काम होना अलग है। तो अनाउंसमेंट तो कम से कम करवा दिए लोग ना। और सुने हैं कि 10 एकड़ में जो है फिल्म सिटी भी बन रहा है, तो 10 एकड़ में फिल्म सिटी नहीं बन सकता है, 10 एकड़ में किसी का फार्म हाउस बन सकता है। फिल्म सिटी के लिए कम से कम 500 एकड़ जमीन चाहिए। चलिए चलते चलते जो है मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अब व्यक्तिगत तौर पे पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी, मेरा तो दोनों से अच्छा संबंध है, दोनों लोगों को जो है आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए दोनों लोग का सिर्फ एक नजरिया है
हम जिस लाइन में हैं वहां पे कोई कितना भी कुछ बोल रहा है, सबका सपना और सबका कंपटीशन एक ही है कि हमसे आगे कोई नहीं। अब उस आगे के लिए यानी आपका भी यही कंपटीशन होगा? बिल्कुल मेरा कंपटीशन है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो चलिए चलते चलते एक आखिरी में एक प्यारा सा गाना जो है दर्शकों को सुना दीजिए। आखिरी में आपके लिए गाना मेरे तरफ से, आपके लिए मीन्स माँ के लिए, ठीक है, जो माँ घर पे आपको बहुत प्यार करती है, आपको यहाँ तक देखी है। एक लाइन है कि तू ही हमर जिंदगी जतन बड़ू हो, धन बड़ू ए माई धन बड़ू, हमारा जिए के अलम बड़ू हो, सोनाया चानी हीरा मोती तू ही नवोरे रतन बड़ू हो, धन बड़ू ए माई धन बड़ू, कि बेटा बा तुहार जवान बहुत कुछ सहेला, भीतरे दबा के दर्द के हुसैन कहेला, कि ओकर सब दावा तू ही आ तोहरे बदुआ तू ही मन बड़ू हो, सोनाया चानी हीरा मोती तू ही नवोरे रतन बड़ू हो, धन बड़ू ए माई धन बड़ू, हमारा जिए के अलम बड़ू हो। ये गाना माँ के लिए इन्होंने बहुत प्यारा सा गाना गाया है, और सच में मेरी ही माँ नहीं, सबकी माँ जो है वो जीने का सबसे बड़ा जरिया होती है। तो माँ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? राकेश मिश्रा जी के बारे में क्या सोचते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद।